नमस्कार, डी भारत खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक मिश्रा। हमारे साथ भारत बस 24 के संपादक इस समय मौजूद हैं, राजेश यादव जी। इनसे चर्चा करेंगे हम केजरीवाल की गिरफ्तारी इंडिया गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। आलोक जी, आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रही बात केजरीवाल को लेकर के, केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती क्या है और सारे विपक्ष की गलती है कि उन्हें गंगा जल से धुलना चाहिए। जितने भ्रष्टाचारी थे, आपको मालूम हो, गंगा जल से धुलने के बाद वो पवित्र हो गए, उनका सब केस माफ हो गई। तो केजरीवाल विपक्ष का एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहें या दिल्ली की राजनीति में कहें। एक विकल्प होता है आलोक जी, जैसे कांग्रेस एक बीजेपी विकल्प बनी थी देश के लिए, वैसे इसमें केजरीवाल विकल्प बन रहे थे देश के लिए और बीजेपी के लिए खतरा होते हैं। और किसी न किसी तरह आप बता दें कि जो घोटालेबाज की अगर बात की जाए तो घोटाला तो बहुत से लोग ने किया, लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने की प्रक्रिया बना लेना और कई बार नोटिस भेजना, ये कहीं न कहीं लगता है कि किसी पार्टी के ऊपर जो कि इशारा किया जा सकता है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहता हूं कि घोटालों की तो एक लंबी फेहरिस्त है भारत के नेताओं की और भारत की राजनीति में। हेमंत विश्वकर्मा से लेकर शिवराज सिंह चौहान पर व्यापम जैसे बड़ा घोटाले के आरोप लगे, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी या इस तरह की कोई बात नहीं हुई। बीजेपी ने सबको मुख्यमंत्री का पद दिया। तो अगर जो प्रधानमंत्री दिन रात ये कहता है कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा देश से, वो प्रधानमंत्री सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करता जा रहा है और जिन्होंने नहीं बात मानी उसकी, उनको जेल जाने के लिए मजबूर कर रहा है। कैसे देखते हैं इस राजनीति को? आलोक जी देखिए, अब हम प्रधानमंत्री की बात करें। जब प्रधानमंत्री आए थे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने 2014 के लोकसभा से पहले क्या क्या भाषण दिए थे। जब हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ये कई बार सोशल मीडिया में अमित शाह ने तो उसे जुमला का करार दे दिया। तो अमित शाह ने, आपको बता दें, टीवी डिबेट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जुमला था, ये चुनावी जुमला था। तो जनता को भी समझना चाहिए। दूसरी बात यह आलोक जी की जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश का रुपया गिर रहा है और देश के लोगों को पता नहीं है, देश के नेताओं को समझ नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन को कोट करते हुए कहा था कि समझ नहीं है इन्हें। अब एक अशास्त्री व्यक्ति, अशास्त्र का हवार्थ पड़े व्यक्ति को इस प्रकार का, जिनकी डिग्री ही फर्जी है प्रधानमंत्री जी की, कभी पता लगता है कि जब इंटरव्यू देते हैं तो बोलते हैं मैं तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। और कई उनके जो कि गृह मंत्री जी दिखाते हैं को उसमें जाकर के लोकसभा में की डिग्री देख लीजिए। अब ये देश किधर जा रहा है? डिग्री वाले की तरफ लोग मानेंगे या डिग्री वाले के ना मानेंगे? और दूसरी बात आलोक जी देखिए, एक बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की सारी बातें झूठ साबित हो रही हैं। चाहे 15 लाख रुपया हो, कोई ना दे अलग बात है, लेकिन 2 करोड़ का रोजगार ये युवाओं के रीढ़ तोड़ दे रहा है पूरी तरह से, जो नहीं मिल रहा है इस समय। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव सर पर है और केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या लगता है आपको? सतपाल मलिक का एक बयान 8 महीने पहले आया था कि केजरीवाल को चुनाव के समय गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या ये गिरफ्तारी ईडी द्वारा पूर्व सुनियोजित है या वाकई जो है घोटाले में संलिप्त केजरीवाल हैं? दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं ईडी की संलिप्तता कहे तो ईडी की मैं संलिप्तता नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि ईडी देखिए एक जो संस्था हमारी काम करती है, ठीक है, उसका कार्य था, उसने काम किया, लेकिन जो सरकार के दबाव में ईडी काम कर रही है ना, ये कहीं न कहीं विपक्ष के नेताओं पर केवल ईडी कार्य कर रही है। अगर ईडी अपने मनोबल पर काम करे तो मैं कहता हूं कि आज बीजेपी के आधा से ज्यादा नेता जेल में होंगे। सही बता रहा हूं आलोक जी, यही होगा कि आधा ज्यादा नेता जेल में होंगे, लेकिन ईडी सरकार के इशारे पे काम कर रही है। रही अरविंद केजरीवाल की बात, तो अरविंद केजरीवाल को सत्यपाल मलिक ने जिस प्रकार से कहा था, उन्होंने तो पुलवामा हमले को भी कहा, हाँ, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब रही केजरीवाल की बात, तो सत्यपाल मलिक को मालूम है, उन्होंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। राजनीति ही नहीं आलोक जी, कूटनीति उन्होंने देखा है कि कूटनीति कैसे की जाती है, कैसे किसी नेता को गिराया जा सकता है, दबाया जा सकता है, उसके वर्चस्व को खत्म किया जा सकता है, और वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। क्या लगता है आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, या कोर्ट के फैसला आने के बाद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जैसे कि इनके एक मंत्री आतिशी का बयान आया था अभी? तो कहने के लिए आलोक जी कुछ भी कहा जाए, लेकिन आपने पता होगा कि चारा घोटाला जैसे मामला लालू प्रसाद यादव पे जब था तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया,
और ऐसे भी मामले हुए थे। आप देखिए हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया, झारखंड के मुख्यमंत्री को, और ऐसे अब अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने, इनको भी जो कि ईडी का सम्मन गया, भी गिरफ्तार कर लिए गए। रही बात कोर्ट से वर्चुअल करके जो कि कोई संस्था, कोई देश का, कोई प्रदेश, सॉरी कोई किसी प्रदेश की वर्चुअल अगर आप चलाने की बात करते हैं तो कोर्ट ऐसी इजाजत देगा भी नहीं, और ऐसा प्रावधान मुझे लगता है कि ये हो नहीं सकता है। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति से पदच्युत करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया। राजनीति में कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। जिस तरीके से केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि राजनीति का एक नया रूप शुरू हो और बदले की भावना से राजनीति आपको देखने को मिले। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप हमें बताएंगे कि कुछ ऐसे भी नेता हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे घोटाले हैं, कुछ मार्गदर्शन करिए कि जो है कितने घोटाले हुए हैं अभी तक, जो बीजेपी में शामिल हो गए वो पवित्र हो गए और जो नहीं हुए वो जेल चले गए। कुछ नाम बताइए हमें। आलोक जी, देखिए पहले तो मैं कहूंगा कि विपक्ष को पूरी तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। यह राजनीति, इसमें बदले की भावना की राजनीति हो रही है देश में, और ये राजनीति आने वाले पीढ़ियों के लिए, राजनीतिक पीढ़ियों के लिए मैं कहता हूं आपसे कि बहुत घातक सिद्ध होंगी। और जैसे आपको मालूम होगा कि यही कांग्रेस के नेता इसमें बीजेपी में शामिल है, वो डर के मारे होंगे, क्योंकि या तो कुछ लोग सत्ता के मारे होंगे और कुछ लोग डर के मारे होंगे। और कुछ मैं ऐसे नाम बताऊंगा आपको जो डर के मारे बीजेपी में शामिल हो गए और पवित्र हो गए गंगा जल से, उनके सब केस माफ हो गए, ना तो ईडी गया ना तो सीबीआई गई, एक ही बार में वो सब मामला शांत हो गया। मैं ऐसी बड़ी लिस्ट मेरे साथ पड़ी हुई है, मैं आपको बताता हूं कि शुभेंद्र अधिकारी को मालूम होगा शारदा घोटाला, और मुकुल राय आपको मालूम होगा शारदा घोटाला, और वीरेंद्र बीएस येदुरप्पा खनन घोटाला, और आपको मालूम होगा कि संजय राठौर पूजा चौहान सुसाइड केस, विजय कुमार गावित 6,000 करोड़ का गबन, और प्रवीण दरेकर जो है कि बैंक घोटाले में है, और छगन भुजबल आप अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र के सदन घोटाला है इनका, और हार्दिक पटेल हैं, राजद्रोह समेत 30 केस इनके ऊपर दर्ज है। अजीत पवार सिंचाई मामला आप जानते हैं महाराष्ट्र के, और नारायण राणे को आप जानते होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के में फंसे हुए थे, और हेमंत बिश्वा सबसे चर्चित नेता मुख्यमंत्री भी हैं, जो कि ओडिशा के शारदा घोटाला इनका बहुत बड़ा घोटाला है, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए, पूरा पाप इनका धुल गया घोटाले की लिस्ट। और हम आपको बता दें कि सोमन चटर्जी जो कि नारदा स्टिंग में फंसे हुए थे, और जितेंद्र तिवारी जो कि कोयला तस्करी में फंसे हुए थे, और यशवंत जाधव बेनामी संपत्ति भी इनके पास थी, और बबन राव पचुदे 10 लाख लोगों से ठगी का मामला था, अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाला, इतने घोटालेबाज सब बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ लोगों के ऊपर थोड़ी मोड़ी केसें चल रही है, नहीं तो सब पवित्र गंगा जल में। अब आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या इन लोगों से बड़ा घोटाला था जो सिद्ध भी नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित देखते हैं? देखिए, आप राजनीति नहीं तो कहें क्या, अगर अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एनडीए में भूमिका नहीं निभाते और तीसरा विकल्प देश के लिए नहीं बनते तो इनको जेल नहीं जाना पड़ता। ऐसे बहुत घोटालेबाज हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना बड़ा घोटालाबाज कहां हुआ? आलोक जी बताइए ना। देश का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है इस देश का। और वो छोड़िए, जो 15 दिन में ये कहा गया था आलोक जी कि 15 दिन में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मैं देता हूं, अगर मैं नहीं दिया मैं आपको, तो वो पैसा जो कि पीएम केयर फंड में जाएगा। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पता नहीं कितना है, और वो तो छोड़िए, इसके बाद आपका पीएम केयर फंड में कितना पैसा गया। और पीएम केयर फंड जो प्रधानमंत्री यह कहता था कि हम देश का काला धन, देश में करप्शन को खत्म कर देंगे। अरे ये करप्शन का आप दे दीजिए पीएम जी, अगर कि आप पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाइए और निष्पक्ष बताइए कि आप पीएम केयर फंड को कितने गरीब, कितने मजलूम, कितने असहाय, कितने लोगों का आपने सहायता किया है। क्योंकि वह पीएम केयर फंड से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में भारत के बड़ी बड़े 5 स्टार बीजेपी की ऑफिस बनती हुई दिखाई दे रही है, उसी से लगता है। एक आखिरी सवाल आपसे है राजेश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पूरे देश में इस समय गरमाया हुआ है। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी उस खबर को या उस मामले को दबाने के लिए कोई साजिश तो नहीं? देखिए आलोक जी, 9-10 सम्मन हो गया था, और इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा कि 21 तारीख को आना भी था सब कुछ, लेकिन इतनी
सलीके से उस चीज को मोटिवेट किया गया कि वो चीज ही खत्म हो गई। और अरविंद केजरीवाल को लाना, गिरफ्तारी के तौर पे लाना, उन्हें एक तरह से जो गोदी मीडिया है ना, वो पूरी तरह से पूरे घरों में 140 करोड़ की जनता जब खोलेगी ना, टीवी देखेगी वहां पर कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। अरे जनता जो 5 किलो राशन खाती हो, आप लोग अपने बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि इससे आप लोग सोचिए कि 5 किलो राशन से आपकी पीढ़ियां चल जाएंगी, और यह बस सोचिए कि बिना शिक्षा के आपका क्या उद्धार हो पाएगा। और दूसरी बात यह आलोक जी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई असर नहीं होने वाला है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है। और दूसरी बात, यह गोदी मीडिया 140 करोड़ जनता को यही दिखाएगी कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि यही चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का जो नारा है वो पूरा किया जाएगा, इन्हीं सब समीकरण को बना करके। जी, आप हमारे चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय रखना, अपनी कमेंट रखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।